माय नेम इज शंकर राम, जहां पे मेरा मेन सब्जेक्ट है अकाउंट्स, जहां पे मैं अकाउंट्स के बहुत स्मॉल स्मॉल सिंपल टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा जिससे आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। चलो चलते स्टूडेंट्स। तो अल्टीमेटली दिस इज स्पेशली फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आपको अकाउंट सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने रूटीन प्रैक्टिस किया जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। यस, पॉसिबल है 100 आउट ऑफ 100। तो वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने हैं। हर चैप्टर, जितने चैप्टर्स आपको कंपलसरी है, जो चैप्टर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कंपलसरी चैप्टर्स पढ़ने हैं। ऑप्शन चैप्टर्स जो है वो कुछ निकाल सकते हो, और एटलीस्ट आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जहां पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके पता होना चाहिए, सिंपल वे पता होना चाहिए। तो उससे आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, जिसमें 80 मार्क्स आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जिसके लिए 3 आवर्स मिलेगा आपको, राइट। एंड 20 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम होगा, जो आपके कॉलेजेस में होंगे। तो बच्चों, ये जिम्मेदारी आपके हाथ में। 20 में से 20 आप अपने कॉलेज में कैसे आना है, कैसे लेकर आना है, वो आप फाइंड आउट करोगे। आपका अटेंडेंस प्रॉपर होना चाहिए, आपके असाइनमेंट सबमिशंस होने चाहिए, आपके एबीटी क्वेश्चंस होंगे, वो एबीटी क्वेश्चंस सॉल्व करना है आपको, और जिससे आप 20 ऑफ 20 आप अपने कॉलेज में लेकर आ सकते हो। और बच्चा जो 80 मार्क्स है वो मेरी जिम्मेदारी। वो 80 मार्क्स कैसे कंप्लीट करेंगे, वो 80 मार्क्स कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, और जिसमें हमें 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने का तरीका, ये सब मैं आपको क्लासरूम में सिखाऊंगा। मतलब जो आपके ऑनलाइन सेशन जो हमारे चलने वाले फैंटास्टिक गुरु अकाउंट्स में, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आ जाते हैं अकाउंट सब्जेक्ट। चलो स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले अकाउंट सब्जेक्ट के अकाउंट्स का टेक्स्ट बुक आपको बताता हूं। कितने चैप्टर्स है आपको टोटल 10 चैप्टर्स है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट, चैप्टर 2 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर, चैप्टर 4 रिटायरमेंट, चैप्टर 5 डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंपनीज अकाउंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। टोटल 10 चैप्टर्स है। अगर आपको फर्स्ट डे पे ही मैं आपको बता दूं कि आपको ये 10 में से आप सिर्फ 6 चैप्टर भी अगर अच्छी तरह से करके जाओगे, आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको सिर्फ कितना चैप्टर अटेम्प्ट करना है? 6 चैप्टर भी अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। वो 6 चैप्टर्स कौन कौन से करने चाहिए वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स, नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट। ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अगेन आपको कंपलसरी स्कोर मींस कंपलसरी लिखना ही है, कंपलसरी क्वेश्चन में आएगा, तो ये भी आपको अटेम्प्ट करना ही है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, आपको इसके अगेंस्ट में ऑप्शन आएगा, बट मेरे हिसाब से आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, दैट्स व्हाई आपको ये चैप्टर करना ही चाहिए। और एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर। रिटायरमेंट एंड डेथ तीनों एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है। लास्ट ईयर के एग्जाम में, मार्च 26 के एग्जाम में, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये तीनों सिमिलर चैप्टर है, एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर्स है। 30 मार्क्स के एग्जाम में आए। जितने ये 3 चैप्टर अच्छे से करके क्या वो 30 मार्क्स आराम से अटेम्प्ट कर सकता। तो फिर आपको हो सके तो इसको आप ऑप्शन में रख सकते हो, एंड डेथ ऑफ पार्टनर आप कंपलसरी अटेम्प्ट कर सकते, मींस कंपलसरी नहीं, ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अगेंस्ट में भी ऑप्शन आता है, बट मेरे हिसाब से आपको डेथ ऑफ पार्टनर अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5A में। देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, आप डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से कोई एक चैप्टर अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी इजी है, जनरल एंट्रीज बेस्ड चैप्टर है। अगर आपका एफआईजीसी आपने अच्छे से किया है, एफआईसी अच्छे से पढ़ाई की है आपने, तो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर जो है वो इजी गिरेगा। तो ठीक है, चॉइस इज योर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मेरे हिसाब से बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप कर सकते हो। ठीक है, इसको ऑप्शन में आप रख सकते हो। ओके, या तो फिर स्टूडेंट्स ये इसे आप कंपलसरी में रख लो, ठीक है, एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आप ऑप्शन में रख सकते हो। इश्यू ऑफ शेयर्स, वेरी इजी चैप्टर, तो भी आप कंपलसरी में रख सकते हो।
एंड ये दोनों चैप्टर को आप ऑप्शन में रख सकते हो। अब आप टोटल सी देखना कितना है, 1 2 3 4 5 6 10 में से ये 6 चैप्टर आपको ढंग से करना है। मैं ये सर्कल करता हूं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8। टोटल कितने चैप्टर्स करने, 6 चैप्टर आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल 6 चैप्टर अगर आपने अटेम्प्ट किया, 6 चैप्टर अगर आपने ढंग से थरोली पढ़ाई की है आपने, तो आप ये 6 चैप्टर से 80 और 80 स्कोर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको इसका पेपर पैटर्न समझ में आना चाहिए कि हाउ विल बी योर पेपर पैटर्न फॉर योर अकाउंट सब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऑब्जेक्टिव्स आएगा। जो ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स है। 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, या फिर ऑड मैन आउट। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे करके आपको 20 मार्क ऑब्जेक्टिव्स में मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपका अकाउंटिंग नॉलेज अच्छा हो, आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई की हो, तो आप ऑब्जेक्टिव्स में से 20 ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसके अगेंस्ट में रिटायरमेंट आता है, जो आपको एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव्स के अलावा सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिसॉल्यूशन, और डिसॉल्यूशन के अगेंस्ट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगेन 10 मार्क्स के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहां पे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, इश्यू ऑफ शेयर्स, और इसके अगेंस्ट में आपके पास ऑप्शन में आएगा कंप्यूटर अकाउंटिंग। ये 8 मार्क्स के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डेट ऑफ पार्टनर, जो अगेन 8 मार्क्स के लिए होगा। इसके ऑप्शन में आपको एनालिसिस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो एग्जाम में आपको अगेन 12 मार्क्स के लिए आएगा। तो ये आपका पेपर पैटर्न है स्टूडेंट्स। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे 20 मार्क के। एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा आपको 10 मार्क्स का। उसके अगेंस्ट में रिटायरमेंट मिलेगा। ओके, एडमिशन रिटायरमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के टॉपिक्स है। डिसॉल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हो। इश्यू ऑफ शेयर्स, और ये सब जितने भी है प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, सिर्फ ये एक थियरी होगा, बाकी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। डेथ ऑफ पार्टनर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनपीओ और फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट और फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टोटल मिला के आपके एग्जाम में 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, जहां पे 80 एक्सटर्नल एग्जाम आपको देना है, 80 में से 80 आपको स्कोर करना है। करेक्ट है? तो ये पॉसिबल है अगर आपने फैंटास्टिक गुरु के अकाउंट्स के सारे लेक्चर अगर रेगुलरली अटेम्प्ट किए, स्टूडेंट्स आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर आराम से कर पाओगे। मैं आपको सारे जितने भी बोर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस, बोर्ड प्रॉब्लम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको क्लास में यहां पे मतलब लाइव आपको करवाऊंगा स्टूडेंट्स। तो इससे आप आराम से 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर पाओगे अगर आपने रेगुलरली फैंटास्टिक गुरु का चैनल को फॉलो करते हुए, अकाउंट्स के रेगुलरली वीकली लेक्चर अटेंड करते हुए आप चलते गए। टेस्ट सीरीज फॉलो करने के बाद आप 80 आउट ऑफ 80 आराम से स्कोर कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपके सामने ला रहा हूं टॉपिक जो चैप्टर 1 है, दैट इज व्हाट फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट लास्ट ईयर आपने एफवाईजीसी में फाइनल अकाउंट पढ़ा हुआ है और फाइनल अकाउंट के बारे में आप जानते भी हो कुछ। अच्छा ठीक है, मैं ये अज्यूम भी करके चलता हूं कि इसमें से लास्ट ईयर एफवाईजीसी में फाइनल अकाउंट आप में से किसी ने नहीं पढ़ा हो, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, इट्स ओके। तो जितने भी महाराष्ट्र में मेरे बच्चे जो अभी ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो ध्यान से देखें कि
फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, राइट। स्टूडेंट्स, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हर किसी को फाइनल अकाउंट बनाना ही पड़ता है एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है? 1 अप्रैल को शुरू होगा, खत्म कब होगा? 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उन सबको रिकॉर्ड करके उसको लेजर पोस्टिंग करके फिर फाइनली आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनल अकाउंट बनाना, राइट। अब फाइनल अकाउंट क्या बताता है आपको? दो चीजें बता दी, एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, राइट ना फ्रेंड्स। तो ये फाइनल अकाउंट लास्ट ईयर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा, नहीं भी देखा हो तो मैं यह अज्यूम करके चलो कि आपने फाइनल अकाउंट लास्ट ईयर पढ़ा नहीं है, तो मैं पूरे बेसिक्स के साथ में फाइनल अकाउंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड पार्टनरशिप फर्म के बारे में तो आपने ओसीएम में, एफआईजीसी में देखा ही होगा। एफआईजीसी की ईयर में फर्स्ट ईयर जब जूनियर कॉलेज में आप थे, तब उस टाइम पे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके चैप्टर था, किसमें? ओसीएम में, राइट स्टूडेंट्स। जहां पे आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नंबर्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या थे वो अब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं, रिवाइज करवाता हूं। नंबर 1, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जहां पे एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन आता है, बिजनेस रन करता है, मैनेज करता है, प्रॉफिट हुआ तो वो खुद अकेला लेके चला जाए। दूसरा था क्या? पार्टनरशिप फर्म, व्हेन टू और मोर पार्टनर्स कम्स इनटू द बिजनेस, मैनेज द शो, मैनेज द बिजनेस एंड फाइनली जो भी प्रॉफिट होगा वो लेके चलेंगे पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ज्वाइन इन द फैमिली, एंसेस्ट्रल बिजनेस चलता है, ज्वाइन इन द फैमिली, फैमिली बिजनेस है। देन अगेन आपने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जहां पे शेयर होल्डर्स आएंगे, ओके, इन्वेस्ट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे एंड एट द एंड में जो भी डिविडेंड आए, जो भी प्रॉफिट होगा वो एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलेगा। देन आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी देखा था, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी सारे मेंबर्स आके कोई एक बिजनेस को रन करेंगे या कोई एक मेंबर्स के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा मेंबर्स में डिवाइड होगा। तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने देखे थे, जिसमें से पहला फॉर्म्स ऑफ मींस जो लास्ट ईयर में सोल ट्रेडिंग कंसर्न का आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था, इस साल में आपको पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट पढ़ना है। तो पार्टनरशिप फर्म के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं मैं। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फर्म याद होगा आपको, पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था लास्ट ईयर, रट्टा भी किया था, बायाट भी किया था। पार्टनरशिप का डेफिनेशन आपको याद भी होगा, नहीं भी याद होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। According to section number 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership is a relation between two or more persons who have agreed to share profit of the business carried on by all and any of them acting for all. Right now students, ये definition आपने देखा था। अब इस definition का explanation क्या था? Students, section number 4 of Indian Partnership Act 1932, पार्टनरशिप का एक एक्ट बना हुआ है जो 1932 में कमेंस हुआ था और उस पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जब भी कभी व्हेन टू और मोर पार्टनर्स कम इनटू द बिजनेस और वो पूरे बिजनेस को मैनेज करेंगे और जो भी उसमें से प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग दी पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें उनका एक पार्टनरशिप डीड बनेगा जहां पे सारी डिटेल्स होंगे कि ये बंदा कब आया और नेम, आधार कार्ड, जो भी है सारी डिटेल, एक पार्टनरशिप डीड जिसको आपको रजिस्ट्रार से जाके अटेस्टेज करवाना है लीगल एज अ लीगल डॉक्यूमेंट और वो एग्रीमेंट बनने के बाद में उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो स्टूडेंट्स, ये एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? ऑलवेज रिटर्न होना चाहिए। महाराष्ट्र में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है इन महाराष्ट्र, अदर देन महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो इसके कुछ फीचर्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं जो आपने लास्ट ईयर पढ़े होंगे, एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने कुछ शॉर्टकट्स भी बनाए वो भी आपको बताता हूं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे होंगे वो जानना बहुत जरूरी है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये पार्टनरशिप डीड में अगर उनके रेशियोज डिसाइडेड है तो वही रेशियोज में प्रॉफिट शेयरिंग होंगे। अगर कुछ बोला नहीं गया है तो आपको इक्वली लेना है। नंबर 2, यूनिफिकेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सिंस मैनेजमेंट भी ओनर, मैनेजमेंट भी पार्टनर ही देखेंगे एंड ओनर भी कौन है? पार्टनर है। जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप शेयर होल्डर्स का होता है, मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट यहां पे ओनर भी कौन है? पार्टनर्स, एंड मैनेज भी कौन करेंगे? पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स, स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए?
मिनिमम टू मैक्सिमम कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? 50। ये भी याद आ रहा होगा आपको, राइट है ना स्टूडेंट्स? तो मैं इसको शॉर्टकट में कहूंगा सन, राइट? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, यूनिफिकेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम कितने होने चाहिए? 2, मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। नंबर 4, बिजनेस सीक्रेसी। जैसे आप जानते हो स्टूडेंट्स कि अगर बिजनेस सीक्रेसी, स्टूडेंट्स जैसे आप जानते हो कि अगर इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बन जाता है, ये सबको शो करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, अगर आपने लिस्टेड कंपनी, अगर आपका पब्लिक कंपनी, तो आप पब्लिक को आपको वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। बट यहां पर सिवाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अलावा इनको किसी को भी पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 5, लाइबिलिटी कैसा होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो पार्टनर्स का घर भी जाएगा। बिजनेस में अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स का घर भी जाएगा। सर इसका मतलब क्या? लॉस हुआ, अगर आपके पास असेट सफिशिएंट नहीं है टू पे द डेप्थ ऑफ द बिजनेस, लाइबिलिटी होल्डर्स को पे करने के लिए आपके पास असेट सफिशिएंट नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आपको सेल करके आपके लाइबिलिटी होल्डर्स को सबको पे करना होगा। जय भाई, जो भी बिजनेस करोगे इट शुड बी लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कोई इलीगल बिजनेस करना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, नंबर 1 इज व्हाट? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। नंबर 2 इज व्हाट? यूनिफिकेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। नंबर 3 इज व्हाट? नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50। बिजनेस सिक्रेसी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लॉफुल बिजनेस। एंड स्टूडेंट्स, ये जो बिजनेस है इसमें ये प्रिंसिपल एंड एजेंट दोनों भी रोल प्ले करेंगे। दे विल प्ले एज अ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ड्यूअल रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब वो एज अ ओनर भी काम करेंगे एंड अपने बिजनेस के लिए वो एज अ एजेंट भी काम करेंगे। नंबर 8, अगर बिजनेस नहीं चल रहा हो, अगर आप में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो आप बिजनेस को क्या कर सकते हो? डिसॉल्व भी कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपको एक चैप्टर भी है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। नंबर 9, जॉइंट ओनरशिप। जितने भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज है, उन जितने भी असेट्स है उन सब के वो क्या है? जॉइंट ओनर है। सो तो दैट इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा ही होगा। आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी है, जो आपको, जिसके बारे में आपको पढ़ना भी है। तो ये पॉइंट्स आपको थोड़ा बहुत पता होना बहुत जरूरी है, कुछ टर्म्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताया। सेकेंड, अब मैं आपको बता रहा हूं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें नंबर 1 इज व्हाट? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। नंबर 2 इज व्हाट? यूनिफिकेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। नंबर 3 इज व्हाट? नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 50। बिजनेस सीक्रेसी, स्टूडेंट्स आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स व्हाई आप अपने बिजनेस को, बिजनेस के जो भी डिटेल्स है वो किसी और को बताने की आपको जरूरत नहीं है। लाइबिलिटी कैसा रहेगा स्टूडेंट्स? अनलिमिटेड है यहाँ पे। कंपनी में लाइबिलिटी कैसा होता है? लिमिटेड। एंड बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल, कोई इलीगल बिजनेस नहीं करना है। पार्टनर विल प्ले ड्यूअल रिलेशनशिप, ड्यूअल रिलेशन, दैट इज व्हाट? प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन। नेक्स्ट इज व्हाट? डिसोल्यूशन। अगर कभी आप में कुछ तकलीफ है या पार्टनर्स अगर चल पा रहा है बिजनेस, या पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट होता है, तो दे कैन इजीली डिसॉल्व दी बिजनेस। जॉइंट ओनरशिप, जितने भी एसेट्स है उन सबके वो जॉइंट ओनर होंगे। स्टूडेंट्स, ऐसे फीचर्स आप लोग अपने ओसीएम में, इको में ये सारी चीजें करते हो, उसमें आप शॉर्टकट्स भी बनाते हो। तो यहां पे मैंने आपके लिए एक स्पेशल शॉर्टकट बनाया, सन पे जाने का, बल्ब जलाने का और डीजे बजाने का। क्या है इसका रूल? सन पे जाने का, बल्ब जलाने का और डीजे बजाने का। अगेन आई एम रिपीटिंग, सन पे जाने का, बल्ब जलाने का और डीजे बजाने का। तो ये शॉर्टकट याद रखेंगे हम, सन पे जाने का, बल्ब जलाने का और डीजे बजाने का। सन, एस फॉर व्हाट? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। यू फॉर व्हाट?
unification of ownership and management, N for what, number of partners, B for business secrecy, U for unlimited liability, L for lawful business, P for principal and agent relationship, देन उसके बाद में D for dissolution, J for joint ownership। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आपको जानना जरूरी है फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने के पहले। स्टूडेंट्स नाउ आ जाओ फाइनल अकाउंट पे बात करते हैं। अभी फाइनल अकाउंट आपने लास्ट ईयर में सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा। Every business organization has to prepare final account at the end of each and every financial year। हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में, फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 25 को, खत्म कब होगा? 31 मार्च 26 को। Every business organization has to prepare final account at the end of each and every financial year। Financial year begins on 1 अप्रैल और खत्म कब होगा? 31 मार्च को। इस बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारी चीजों को आपको रिकॉर्ड करके आपको दो चीज बनानी है। वन इज व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 2 इज व्हाट, बैलेंस शीट। ओके स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू नो द फाइनेंशियल performance of the business and to know the financial position of the business। Now financial performance and financial position of the business। Students, business लगता है बहुत इजी है बिजनेस करना, राइट ना स्टूडेंट्स, बट बिलीव मी स्टूडेंट्स, बिजनेस उतना ही डिफिकल्ट है। मतलब अगर आपका कंसिस्टेंसी नहीं रही बिजनेस में तो आप उसमें काफी कुछ लॉस कर सकते हो। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस से। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको बताएगा कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेगा कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। जैसे कि एट द एंड, ईयर एंड, जब आप पूरा SYGC पढ़ोगे तो उसके बाद में आपको पास या फेल ये रिजल्ट आएगा, करेक्ट? वैसे ही बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस ये पता चलेगा, कितना प्रॉफिट कितना लॉस ये भी आपको पता चलेगा। ये कहां से पता चलेगा स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस से। स्टूडेंट्स, दूसरा है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब फाइनेंशियल पोजीशन कैसे मालूम पड़ेगा स्टूडेंट्स? आपके बैलेंस शीट से। अब बैलेंस शीट क्या बताता है स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट आपको बताएगा असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, कि आपके बिजनेस ने कितना असेट जनरेट किया और कितना लाइबिलिटी आपके बिजनेस के पास है जो आपको रीपे करना है। स्टूडेंट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से आपको दोनों चीजें बनानी होगी और इससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस से आपको पता चलेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड बैलेंस शीट से आपको पता चलेगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नाउ स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना जरूरी है हर बिजनेस के लिए? डेफिनेटली यस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता करने से आप एटलीस्ट इनकम टैक्स में कितना आपको टैक्स भरना है वहां पे भी काम में आएगा, राइट? एंड बैलेंस शीट से आपको यह पता चलेगा भाई मैं आज मेरा बिजनेस का नेटवर्थ क्या है, करेक्ट है स्टूडेंट्स? तो ये बिजनेस में तो फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? दो पर्पस के लिए, टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहां से मालूम पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एंड फाइनेंशियल पोजीशन आपको मालूम पड़ेगा बैलेंस शीट से, करेक्ट है स्टूडेंट्स? तो फाइनल अकाउंट की जर्नी शुरू कैसे होती है? सबसे पहले फाइनल अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब हर बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। नाउ उस ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करोगे जर्नल में। आपने किया ही होगा FYGC में जर्नल एंट्रीज। हर ट्रांजैक्शन को आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। जर्नल के रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको पोस्ट करोगे लेजर में, राइट है ना स्टूडेंट्स? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए 3 गोल्डन रूल का यूज करते थे हम। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। दूसरा, फिर उसके बाद में जर्नल के बाद में नेक्स्ट काम कहां था आपका? लेजर में, राइट ना? आप सेम अकाउंट, सेम साइड, अपोजिट नेम, वही दाम करके आप जर्नल से लेजर में जाते थे। फिर लेजर से आप किधर जाओगे? जिस बच्चों को जर्नल और लेजर के बारे में थोड़ी कमजोरी है या थोड़ा नहीं समझ आता तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, फैंटास्टिक गुरु में मैं आपके लिए स्पेशली एक ब्रिज कोर्स डेवलप कर रहा हूं जहां पे
मैं जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एफआईजीसी में जिनकी अकाउंटिंग थोड़ी वीक रही है ड्यू टू जर्नल और लेजर के वजह से, तो स्टूडेंट्स एंड इवन कुछ ऐसे एफआईजीसी के जो चीजें हैं कनेक्टेड है एसवाईजीसी के लिए, उनके लिए एक स्पेशल ब्रीच कोर्स आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। वो ब्रीच कोर्स आप अटेम्प्ट करोगे, बिलीव मी स्टूडेंट्स, आप वो ब्रीच कोर्स अटेम्प्ट करने के बाद में आप कभी भी एसवाईजीसी में किसी भी चीजों का आपको तकलीफ नहीं होगा अकाउंटिंग समझने में। स्टूडेंट्स आप बिलीव करना, स्टूडेंट्स ये एक बात ध्यान रखना, अगर आपने 11th में अकाउंटिंग नहीं किया है 110% आपको 12th में प्रॉब्लम आएगा ही। आप अकाउंट सब्जेक्ट को कभी पसंद नहीं करोगे। अगर आपने 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया मुझसे, तो बिलीव मी स्टूडेंट्स, आपको 12th का अकाउंट्स इतना अच्छा लगने लगेगा कि आप उसमें और डूबते चले जाओगे और फाइनली अकाउंट सब्जेक्ट के आप मास्टर हो जाओगे। देन लेजर के बाद में स्टूडेंट्स आप किधर जाते थे? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ओके स्टूडेंट्स, जहां पे आप सारे लेजर बैलेंसेस को लेकर आते हो, ओके, जहां पे डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस होगा, और फाइनली आप क्या बनाते हो? फाइनल अकाउंट, राइट। वो फाइनल अकाउंट में आपको क्या पता चलेगा? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, राइट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, एंड बैलेंस शीट आपका एक स्टेटमेंट है। इट इज नॉट अ लेजर अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल पर्सनल एंड रियल अकाउंट बैलेंसेस। स्टूडेंट्स नाउ फाइनल अकाउंट में आपको 3 चीज बनानी होती है, क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन ये पार्टनरशिप फॉर्म है तो यहां पे हम पार्टनर्स कैपिटल भी बनाएंगे। मुद्दे पे आते हैं स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा? इट विल बी फॉर 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो होना ही है। 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्टिव्स आप 4 मार्क्स का पकड़ सकते हो, तो मतलब 16 मार्क्स के आपके एग्जाम में फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आएगा। नाउ अब सब मुद्दे पे आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलो आ जाओ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर गिवन इन द प्रॉब्लम? नंबर 1, एग्जाम में आपको फाइनल अकाउंट के में क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, और नंबर 2 आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिए रहेंगे। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम कहेंगे एडजस्टमेंट। तो आपको 2 चीजें दी गई रहेंगी, नंबर 1 इज व्हाट? ट्रायल बैलेंस, नंबर 2 इज व्हाट? एडजस्टमेंट। व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर? हमें क्या क्या बनाने हैं फाइनल अकाउंट में? नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट के पहले मेरे बच्चे इस साल एक और एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं भी बनाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल को हमें समझना बहुत जरूरी है। नंबर 4 इज व्हाट? बैलेंस शीट। तो ये टोटल अकाउंट्स। चलो मुद्दे पे आते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम में क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में व्हाट आर गिवन इन द प्रॉब्लम? नंबर 1 ट्रायल बैलेंस, नंबर 2 इज व्हाट? एडजस्टमेंट, एंड व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर? नंबर 1 इज व्हाट? ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 4 बैलेंस शीट। हमें ये 4 चीज बनानी होगी स्टूडेंट्स। तो ये अपना फर्स्ट एपिसोड था जहां पे फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में मैंने आपको फैंटास्टिक गुरु प्लेटफॉर्म में एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स अगर आपको और भी लेक्चर्स अटेंड करने हो, ये एक बेसिक डेमो लेक्चर था जहां पे जस्ट मैंने मेरे ओपिनियंस आपसे शेयर किए, पेपर पैटर्न शेयर किए, देन उसके अलावा ये टॉपिक कैसे पढ़ा जाएगा इसका भी मैं कुछ आपको जिस्ट दे देता हूं। नंबर 1 आपको स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस, जितने भी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है वो सारी चीजें समझाई जाएगी। बोर्ड पेपर में कौन से क्वेश्चंस आने वाले वो क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और मतलब उस पेपर पैटर्न के हिसाब से क्या क्वेश्चंस आने वाले, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, एंड बोर्ड पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम लोग सारे पोर्शन सिलेबस को अकाउंट्स में कंप्लीट करेंगे।
स्टूडेंट्स, तो जिन किसी को भी अकाउंट्स के बारे में और भी कुछ जानकारी लेना हो तो आप आ जाइए फैंटास्टिक गुरु के प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे। यहाँ पे आप मुझसे मिल सकते हो। माय नेम इज प्रोफेसर शंकर राम, जो आपको हेल्प करेंगे इन अकाउंट सब्जेक्ट में। तो अकाउंटिंग गुरु दैट इज इन फैंटास्टिक गुरु के इसमें आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। फॉर आगे फर्दर ये फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप हम को कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।